हेलो जी, कैसे हो? दिस इज जय। तो गाइज आज हम आपके सामने एक और बेहतरीन वीडियो लेके आए हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा। किसका? एरिया रिलेटेड टू सर्कल का। अभी तक हमने सिर्फ अपने लेक्चर नंबर 1 में बेसिक पढ़ा था, फॉर्मूले पढ़े थे और मतलब हमने ये भी पढ़ा था सरकमफेरेंस और पेरीमीटर को कैसे हम तोलते हैं। सरकमफेरेंस का मतलब 2πr और पेरीमीटर का मतलब आप जानते हो भैया बाउंड्री पर चलना होता है हमारा। ठीक है, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उसमें कराया था आपको प्रोटेक्टर वाला, तो बच्चा फंसेगा वहाँ पर। आपने अगर मेरी वीडियो देख रखी हो तो आप लिखोगे सेमी सर्कल का मतलब पेरीमीटर क्या होगा, तो आप बताओगे मुझे कमेंट करके। ठीक है गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करेंगे पहले, इसके बाद एनसीईआरटी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मेरा सबसे दिल के जो करीब है उस क्वेश्चन को करेंगे आपके साथ मिलके। बेहतरीन अप्रोच बताऊंगा, मेथड नहीं सिखाऊंगा, अप्रोच सिखाऊंगा। ठीक है गाइस, देखिए तो ऑल द वर्टेक्सेस ऑफ ए रोम्बस लाई ऑन अ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ द एरिया ऑफ द सर्कल इज 1256, बोले तो 1256। अच्छा, क्वेश्चन क्या बोला है आपसे, एक और रिपीट करते हैं। ऑल द वर्टेक्स ऑफ रोम्बस, जो मेरी वर्टेक्सेस है रोम्बस की वो कहाँ पर बैठी है? सर्कल पर बैठी हैं। बना लो भैया एक सर्कल। अरे बहुत सटीक बना यार, देखिए ना, मज़ा आ गया, जिंदगी पहली बार ऐसा सर्कल बना है। ठीक है, अब देखो भैया यहाँ से रोम्बस बनाते, तगड़ा सा रोम्बस कैसे बनेगा यार? बन जाएगा, अरे बन जाइए यार, वरना बेइज्जती हो जाएगी। अरे नहीं बना अरे बन जा, अरे यार जो भी हो, समझ गए ना, बाहर में जान दो, बन गया। ठीक है, तो भैया ए बी सी और डी हमारा हो गया रोम्बस। ठीक है, अब हमसे क्या बोला है इसने कि भैया एरिया फाइंड कर दो रोम्बस का। हमने कहा ठीक है, देखते हैं। सर्कल का एरिया बोल दिया हमने। अच्छा, मैंने कहा सर्कल का एरिया क्या होता है? पहले जो चीज़ देखो, जो चीज़ गिवन है पहले तो उस चीज़ से भिड़ लो ना भाई। हमें नहीं पता, तो मुझे नहीं पता कि मैं एरिया ऑफ रोम्बस कैसे निकालूंगा। बच्चा फंसता यही है, वो सोचता पहले कि मैं कैसे निकालूंगा। अरे भाई कॉपी पेन लेके कुछ कर दो सही, जो तेरे को गिवन है उससे तो तू उधेड़ पहले। क्या देर गिवन है कि एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल पता है ना, पता है, पहले उससे तो निकाल तू, उसके बाद ही देखियो। तो ये एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? πr² बराबर आ जाएगा 1256। बोलो इतना समझ आ गया आपको? भैया पाई की वैल्यू लगा लो आप 3.14, क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन थी, मैंने लिखी नहीं है। तो r² जो आएगा वो आएगा आपका, यहाँ से सॉल्व करो इसे, ये 10 ये कटेगा इससे। ठीक है, ये आएगा 400, 4 बार कट जाएगा। ठीक है, तो r आ गया 20 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 20। इसका मतलब भैया सर्कल का मतलब ये सेंटर हो गया सर्कल का, सेंटर यही है ना? हाँ यही है। ठीक है, थोड़ा सा इधर है। अच्छा, ये वाली वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 20 आ गई है। तो जाहिर सी बात है भैया ये वाली वैल्यू 20 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो ये वाली वैल्यू 20 होगी। बोलो भाई, पूरा ये पूरी 20 है ना, तो ये वाली वैल्यू 20 हो गई होगी। ठीक है, जब ये वाली 20 है तो जाहिर सी बात है मैं इसकी डायगोनल लूँगा तो ये वाली 20 भी हो गए होंगे। बोलो, तो ये वाला 20 भी हो गया होगा और ये वाला 20 हो गया होगा। समझ गए? समझे? अरे बोलो समझ गए? तो भैया एक बार बताओ मुझे ध्यान से, एरिया ऑफ रोम्बस होता क्या है? अरे भैया एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला तो आप सीख के आए हो, 1/2 d1 इंटू d2। तो 1/2 d1 कितना? d1 पूरा डायगोनल बोलो, 20 और 20 40 गुणा d2 40, 1600/2 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर। 2 नंबर है, प्यारा क्वेश्चन आएगा आपसे पेपर में, मुलाकात करेगा ये क्वेश्चन। आप टाटा बाय बाय हाथ मिला के भेज देना इसे। बोलो समझ गए ना गाइस? तो क्वेश्चन मेरे को उम्मीद है कि धमाकेदार वीडियो की शुरुआत हुई है, क्वेश्चन बड़ा तगड़ा है। ठीक है, अभी एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आते हैं, उसके बाद जो सबसे मेरा फेवरेट क्वेश्चन है उसको आपके से मुलाकात कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नोट करो, बेहतरीन क्वेश्चन एक और लेके आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया हमारे सामने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्वर्जन का क्वेश्चन है, इसलिए लेके आया हूँ मैं। ठीक है, देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको जो आपको कोई नहीं कराएगा। जैसे कोई नहीं कराने का मतलब ये है, एनसीईआरटी भी कराऊंगा, आरडी शर्मा भी कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, तो इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको जब आप सब्सक्राइब करोगे तभी तो आप पेपर में टॉप मार पाओगे। ठीक है, देखिए तो एक कॉपर वायर बेंड इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर। कोई मेरा कॉपर वायर है, मैंने उसको स्क्वायर के फॉर्म में बेंड किया। मैं समझते हैं करना क्या होता है इस सवाल। देखो मुझे एक बात बताना, हल्की सी जैसे मार्कर है, तो क्या होगा? ये वाला मार्कर आपको डॉम्स का है। ठीक है, अच्छा अब ये मार्कर सपोज करो मेरा सपोज कर लिया मैंने 10 मीटर का मार्कर है। अरे बहुत बड़ा हो गया मार्कर, तो सपोज कर लिया मैंने, उस मार्कर को मैं तोड़ मरोड़ के कोई दूसरा मार्कर बना दिया, सपोज करो।
तो जाहिर सी बात है भैया, जो 10 मीटर का मार्कर पहले वाला होगा, बाद वाला मार्कर भी 10 मीटर का बना होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि लेंथ ऑफ द मार्कर नंबर 1 बराबर लेंथ ऑफ द मार्कर नंबर 2। इसका मतलब भैया एक बात तो श्योर हूँ, मैं अगर कोई तार लेके आया, तार से मैं कलाकारी करने लग गया, मैंने बनाया पहले आपको स्क्वायर बना के देखा, जादू में जादू, मैंने बोला भाई जादू जादू करूँ, पहले मैंने बनाया क्या स्क्वायर, अब बना दिया मैंने इससे सर्कल। तो मुझे पता तार कितना है, सपोज करो तार है मेरा 100 मीटर का, तो भैया जाहिर सी बात है पूरा तो 100 मीटर का होगा, नहीं होगा, होगा। अच्छा पूरा ये वाला भी 100 मीटर का होगा, होगा। इसका मतलब क्या आ गया भैया, सरकमफेरेंस इसका, यानी कि पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर बराबर पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर। हमेशा याद रखना, जादूगर के नाम से याद कर लेना तुरंत पेपर में कन्वर्जन सवाल, भैया होता जादूगर जादू करेगा, इसका मतलब सर्कल से क्या, सॉरी स्क्वायर से क्या बनाएगा, सर्कल। इसका मतलब इतना जितना तार यहाँ हुआ होगा इतना तार यहाँ हुआ होगा, तार पे तार है, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये टनटना, यहाँ तक पूरा टनटना क्या हो जाएगा, ये सरकमफेरेंस ऑफ या फिर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर पेरीमीटर या फिर सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। समझ गए नहीं बात, ठीक है। अब क्वेश्चन आते हैं, देखो अप्रोच के साथ उड़ाएंगे भैया, याद होगी मैं अप्रोच बहुत बढ़िया। अब दो क्वेश्चन पढ़ो क्या कहना चाह रहा है, बढ़ा दोगे। एक कॉपर वायर व्हेन बेंड इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, कोई मेरा कॉपर वायर है, मैंने उसमें उससे क्या बनाया, इसका बना दिया, क्या जादू करूँ भैया मैं तो, लो फिर से जादूगर आ गया। इनक्लोज एन एरिया, जो इसका एरिया है ना, किसका एरिया भैया, इस वाले का जो एरिया है वो है आपका 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इससे मैंने क्या बना दिया, सेम से एक क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। मेरे से पूछ रहा भैया इसका एरिया बता दो, क्या बात है। अब भैया याद रखना, हंसी आ रही मेरे को, एरिया इक्वल मत कर देना, एरिया इक्वल मत करना भैया। इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई तो कांस्टेंट है, क्या चाहिए, आर चाहिए, ठीक है। अब भैया ऐसा करता हूँ, पहले मैं ये देखता हूँ तार कितना बड़ा था मेरा, क्योंकि जो मेरा वायर था उसमें तो मैंने आपको बता दिया था कि मेरा 100 मीटर का वायर है। तो यहाँ पर आपको पता है क्या कि आपका कितने मीटर का वायर है, नहीं पता ना, तो आप सबसे पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ द वायर, समझ गए ना। तो भैया जाहिर सी बात है, इस कोने से लेके इस कोने से लेके इस कोने से लेके इस कोने से लेके इस कोने तक जो मेरा पूरा टोटल वायर होगा वो मेरा यहाँ से लेके पूरे पर वही तो लपटा जाएगा। इसका मतलब है इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर बराबर होने वाला है। अब पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, 4 मल्टीप्लाई साइड। लेकिन अब मुझे साइड पता है क्या, नहीं पता, क्या निकालूंगा, साइड किसकी हेल्प से, एरिया की हेल्प से। समझ गए बात, बोलो समझ गए होंगे, ठीक है। तो भैया एक बात बताओ मुझे, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना, 484 बराबर साइड स्क्वायर, किसका स्क्वायर भैया, ये 22 सेंटीमीटर, ये आ गया। इसका मतलब हमारी स्क्वायर की एक साइड कितने मीटर की है, कितने सेंटीमीटर की है, 22 सेंटीमीटर की। तो हमें बनाया तो पूरा सर्कल पूरा है ना, इसका मतलब मैं निकाल दूंगा अब क्या क्या निकालूंगा मैं अब, लेंथ ऑफ द वायर इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 22 इक्वल्स टू 88 सेंटीमीटर। बोलो समझे नहीं समझे। इसका मतलब यहाँ पर हमारा जो वायर है वो 88 मीटर का बड़ा है, 88 सेंटीमीटर का बनाया हुआ है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जब 88 का है तो यहाँ पर भी 88 का हुआ होगा। अच्छा बताया था इसका जो सरकमफेरेंस होगा वो इसके बराबर होगा। इसका मतलब क्या हो गया भैया, इसका सरकमफेरेंस क्या होता है 2πr बराबर इसका कितना आया 88। बोलो ये मर गए, इससे 44 बार स्वाहा हो गया। ये 22/7 लगा दो यहाँ, उड़ा आर बराबर हो गया 44। ये 2 बार स्वाहा हो गया, इससे आर कितना आ गया 14। यही तो चाहिए था, ये नहीं चाहिए था, क्या चाहिए था एरिया। एरिया कैसे निकलेगा भैया, पाई आर स्क्वायर से, जो कि 22/7 गुणा आर कितना है आर 14 मल्टीप्लाई 14। समझ गए ना, ये 2 बार चल बसा इससे, तो 22 दूनी 44, तो 44 गुणा 14, तो अप्रॉक्स ये आंसर आएगा। मैंने आंसर क्या है भैया, आंसर है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर है। बोलो मुझे को उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे, अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन ये वाला, तो कन्वर्जन क्वेश्चन भी खत्म हो गया। पहला वाला क्वेश्चन तो था ही हमारा धांसू, अब आने वाला क्वेश्चन तगड़ा, ठीक है। तो ध्यान से बैठना, पेपर में सवाल आने के बहुत ज़्यादा चांस है गाइस, इस वाले क्वेश्चन जो भी मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ठीक है। अगर आप जानते हो करना तो आप अपना ट्राई करना, अच्छी बात हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं हूँ आपके साथ, ठीक है। क्वेश्चन नोट करो, इस क्वेश्चन के साथ मिलते हैं आपसे अभी।
गाइस देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप लोग जानते हो अच्छे से, समझ में नहीं आता ये वाला टाइप अच्छे अच्छे बच्चे को, लेकिन 10 समझ लो, अच्छी तरह समझा दूंगा, 1 मिनट लगेगी समझाने, 1 मिनट तो नहीं लगेगी, बोल ही रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। पर लेकिन बात श्योर है कि आप जब वीडियो खत्म होगी ना मेरी, तो आप अपने आप में सोचो अरे यार बहुत कुछ सीखे हैं, और इसके बाद एक और ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको और अच्छा सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते एक और बार। ए कार हैज़ अ व्हील्स विच आर 80 सेंटीमीटर डायमीटर, हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ये शब्द बड़ा खतरनाक है रिवॉल्यूशन वाला। डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट, भैया 10 मिनट में आपको पूछ रहा है वो। व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपसे कह रहा है कि जब भी आपकी कोई कार है वो 66 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रही है, 10 मिनट में वो जो कार है वो कितने व्हील घुमा देगी। अरे यार अब हम कार लेके जाएंगे, अपनी कार लेके जाएंगे, 66 किलोमीटर पर आवर दौड़ाएंगे, एक बंदे को खड़े कर देंगे, मतलब उसमें घुसा देंगे टायर में, उससे बोलेंगे बेटा तू जितनी बार घूम बताता रही हो। अरे ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो ध्यान से समझना बेटा मेरी बात। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, आपसे फाइंड कराए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। क्या फाइंड कराएगा? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। इस क्वेश्चन में तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करा रहा है, किसी में दे रखे होंगे कुछ और पूछ लेगा, किसी में और कुछ दे रहा कुछ और पूछ लेगा, समझ गए ना। तो इसका प्यारा सा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ, लिख लो बेटा कॉपी में, रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन 2πr। क्या बात है भैया, फॉर्मूला बड़ा आसान सा है। अच्छा, डिस्टेंस अपॉन 2πr, भैया आर तो आराम से निकाल लेंगे मारपीट के डायमीटर को, भाई डायमीटर से मारपीट करेंगे तो आर आ जाएगा हमारा, समझ गए ना। अच्छा जब अब देखो, जब सबसे पहले मैं निकालता हूँ 2πr निकाल लेता हूँ, वही सिंपल, या डिस्टेंस निकाले, वही सबसे पहले डिस्टेंस निकालें। देखो अब आपसे बोला है 66, देखो सेंटीमीटर में, तो हमेशा आपको ये बात याद रखनी है कि जो किलोमीटर पर आवर है ना, ये आपको देखो मिनट, ये वाला टाइम है वो किस में, मिनट में। इसका मतलब पहले तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट में आवर को, ठीक है, और इस किलोमीटर को किस में जाना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। ये बात समझ गए ना आप लोग। तो आप पता कैसे लिखोगे, आप लोग ऐसे तो लिखोगे, देखिए तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हो गई मेरी 66 किलोमीटर, और टाइम कितना होगा, 1 घंटे का। ये तो बात आप लिखोगे, मतलब आप ये तो लिखोगे भैया स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी है मेरी भैया, डिस्टेंस कितनी चल रही है, उसने 66 किलोमीटर चला है वो, अपॉन किस में, 1 घंटे में। बोलो ये तो लिखोगे आप, ठीक है भाई यही लिखेंगे। अच्छा अब आप मुझे बताओ 66 किलोमीटर से कहाँ जाना है, सेंटीमीटर में, कितने का गुणा, मिटा दो इसे मैं, भैया मिटा देते हैं 1000 करके, अब मिटा दो, ठीक है। अच्छा 66 से किस में पहुंच गए, मीटर में, अब मीटर से किस पे पहुंचेंगे, सेंटीमीटर पे, कितने का गुणा भैया, 100 का गुणा, बट्टे, समझ गए ना। अब ये कितनी देर है, 1 घंटा, कितनी मिनट करनी है, 60, इसका मतलब गुणा 60। ये किस में आया भैया, ये आ गया मेरा पता किस में, सेंटीमीटर पर मिनट में। किस में आ गया, सेंटीमीटर पर मिनट में आ गया। लेकिन हमें कितनी मिनट चाहिए, 10 मिनट का, इसका मतलब इंटू 10, ये आपकी आ गई डिस्टेंस। बोलो यहाँ तक कोई समस्या हो तो बता दो आप मुझे। हर क्वेश्चन में आपको चेंज करनी है वैल्यू, ठीक है। अभी क्वेश्चन कराऊंगा उसमें भी यही लॉजिक लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया इसको चुपचाप लिख लेते हैं, है ना। अच्छा थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं, इसको अच्छा नहीं लग रहा है, ये दूर दूर भाग रहा है इससे। हाँ अब सही है, समझ गए ना। अब बताओ मुझे 2πr कितना होगा, 2πr तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर कितना दे रखा है, इसमें कुछ दे रखा है यार, नहीं दे रखा। अच्छा आर, भैया आर बताओ यहाँ से कितना आएगा, बोल सकते हो आप मुझे कितना आएगा भैया, आर की वैल्यू आएगी यहाँ से 40, ये आ गया हमारा 2πr, समझ गए ना। अरे बोलो। अच्छा भैया फॉर्मूले पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ लिख देते हैं एक बार, अब सॉरी यहाँ लिख देता हूँ इसे एक बार, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू, इसे मार बीट करने से बेटा, इसे मारो पहले, तो इसे मारो, इसे 11 बार, कितना आ गया, 11, तो ये आ गया 1 2 3 4 5, ये आ गए 1 2 3 4 5, अपॉन 1 कर लो और अपॉन कर लो ऐसे। क्यों किया भैया, क्योंकि मुझे करना था 2 गुणा 22 गुणा 40/7, ये यहाँ और ये यहाँ, तो कितना आ जाएगा, 77, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 अपॉन
2 × 22 × 40, 0 से 0 स्वाहा। बोलो, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बेटा सॉल्व, इतना बड़ा भाग करूँगा तो पूरी वीडियो निकल जाएगी, आपका टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, तो इसका बेटा डायरेक्ट आंसर मैंने लिख रखा है, कितना है भाई इसका पूरा डायरेक्ट एग्जैक्ट बिल्कुल सटीक आंसर आया इसका 4375 रिवॉल्यूशंस। ये आपका आंसर है। बोलो, कुछ समस्या हो तो बता दो आप मुझे जल्दी से। समझ गए, सीख गए कॉन्सेप्ट, बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ मैं इसलिए आपसे बात कर रही ना यहाँ से। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, डिस्टेंस अपॉन 2πr, डिस्टेंस कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, देन इसको मिनट में। अगर यहाँ 1 मिनट ना बोलता तो क्या बोलते, कोई दिक्कत नहीं, हम 10 को लिखते ही नहीं, फिर यहाँ पर फिर 10 नहीं आता। बात कर लोगे ना, फिर हमने सॉल्व कर लिया, वैल्यू लगा दी। चले आगे, अब बेहतरीन क्वेश्चन करें एक और इस चीज़ का। ठीक है, क्वेश्चन नोट करो, एक और बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं। देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम का क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन आपके सामने लाया हूँ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते एक बार। फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। जैसे हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, तुरंत हमें जब यही वाली बातें याद आएगी। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन 2πr। समझ गए ना। अच्छा, सर्कुलर व्हील, एरिया दे दिया इतना, किसका, व्हील का एरिया 1.54, क्या दे दी, डिस्टेंस 176 मीटर। सिंपल है। अब आप इसको सेंटीमीटर कन्वर्ट मत करने लग जाना, क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पर है मीटर और यहाँ पर भी मीटर है। समझ गए ना। तो भैया पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला आपको पता है भली भांति, क्या, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन 2πr। अच्छा, डिस्टेंस तो मैं बंदे दे के 176, क्या निकालना है, आर। आर कहाँ से निकलेगा, अरे ये क्यों दे रखा है, अच्छा डालने के लिए थोड़ा दे रखा। तो भैया इसका मतलब एरिया दे दिया मुझे कितना, 1.54। किसका एरिया, व्हील का। व्हील कैसा होता है, सर्कुलर, इसका मतलब 22/7। देखिए यहाँ जो आर दे रखी है आपको दे रखी है πr² इक्वल्स टू 1.54। यहाँ जो पाई दे रखी है आपको दे रखी है 3.14 की फॉर्म में, नहीं 3.14 दे, कितनी दे रखी है, पाई दे रखी है आपको, हाँ 22/7 दे रखी है। तो 22/7 मल्टीप्लाई r² इक्वल्स टू 1.54। बोलो, ये मारा गया, कितनी बार मारा गया, ये 0.07 बार। समझ के कैसे मारा गया, अरे 100 बढ़ा लो नीचे, 22×7=154, याद कर लो बेटा 22×7=1 बहुत इंपॉर्टेंट है। 22×7=154, 100 का 22 भाग करेंगे 7 में 100 का, तो 0.07 और 7×7=49, तो ये आ जाएगा आपके पास r² इक्वल्स टू 0.49। तो r कितना आएगा, 0.7 मीटर। ये आपका ये आंसर किसका आया, ये अभी आपके पास आर का आंसर आया है। समझ गए ना। जब आर का आंसर आया तो 2πr में पटक दो वैल्यू जल्दी से। तो डिस्टेंस कितनी है भैया, 176 अपॉन 2 22/7 गुणा आर कितना आया भैया 0.7, तो कितना आ जाएगा 176 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 22, ये 0.1 बार मारा गया। समझ गए ना। जब 0.1 बार मारा गया तो सॉल्व कर लेंगे, 0 बढ़ा लो ऊपर, तो 1/7 इतना बराबर 2 मल्टीप्लाई 22, सॉल्व करोगे इसको तो कितना आएगा, ये आएगा 40 आएगा, 40। ये आपका आंसर है। कैलकुलेशन तो भाई मैं देखो कैलकुलेशन तो आपको करके बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको, एप्रो सिखा रहा हूँ, मेथड नहीं सिखा रहा। मेथड सिखा रहा होता तो मैं आपको ये बताता बेटा 22 2 44 होते हैं। समझ गए ना। लेकिन एप्रोच सिखा रहे हैं तो एप्रोच में ये सब चीज़ें काम नहीं आती हैं। एप्रोच में क्या काम आता है, ये फॉर्मूला ये कैसे आया, याद कैसे रहेगा। समझ गए गाइज। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, और एनसीईआरटी क्वेश्चन आप पढ़ा सकते हो कौन सी एक्सरसाइज के भैया, 12.1 के। 100% गर्दा उड़ा दोगे, उस एक्सरसाइज को देखोगे नहीं, आंख बंद करके उड़ा दोगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन वीडियो के साथ, एक और सेक्टर सेगमेंट जो फलाना ठिकाना जो सब होगा चुटकियों में उड़वा देंगे, चुटकियों में। और फॉर्मूला बहुत ही आसान वाले मैं आपको बताऊंगा, फॉर्मूला टफ फॉर्मूला नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान मतलब अब देखो, अब आप जल्दी से ना क्या करना, क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर देना, किसके, आर डी शर्मा के और आर एस के किस कॉन्सेप्ट पर, ये जो कॉन्सेप्ट बताया मैंने, डिस्टेंस जो भी बताया है सब कुछ। अब फिर आप मुझे बताना कमेंट करके भैया बनने सवाल 100% बनेंगे।
समझ गए गाइज। ठीक है, फिर मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। मेहनत करते रहो यार, मेहनत में कभी मत छोड़ो, सिर्फ 2 महीने की बात है, जी जान लगा दो, जी जान। हर एक चैप्टर को टाइम दो गाइज, हर एक चैप्टर को, क्योंकि पेपर टाइम पर आप ये नहीं चाहते कि आप चीज़ें भूल जाओ। आप कब नहीं भूलोगे, जब आप हर एक चैप्टर को टाइम दोगे। ठीक है गाइज, ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग, जय हिंद।